अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन वक़ाल तआला इज़ क़ाल रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन वअन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु अशद्दुन नासि इब्तिलाअन क़ाल अल अंबियाउ थुम्मा अम्सल फल-अम्सल ثم يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه سلما اشتد بلاء وإن كان في دين رقة هون عليه فما زال كذلك الرجل حتى يمشي على الأرض ما له ذنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मोहतरम हाज़रीन व सामीन हज़रात, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हिस्सा बक़द्रे जुस्सा और इम्तिहान बक़द्रे ईमान। जितना बड़ा दर्जा होगा इतना ही बड़ा इम्तिहान होगा। अगर प्राइमरी का तालिब इल्म है तो उससे बड़े दर्जात का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, और अगर बड़े दर्जात का तालिब इल्म है, BA MA का तालिब इल्म है, तो उससे प्राइमरी का इम्तिहान नहीं लिया जाता। जितने बड़े दर्जात होंगे उतना बड़ा इम्तिहान होगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है इंसानों के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको जितना बड़ा दर्जा दिया उसके इम्तिहान ही इस कदर बकदर बड़ा होता है। और इसी तरह अंबिया किराम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है, जितना बड़ा दर्जा होगा उतने बड़ा इम्तिहान होगा। चुनाचे जद्दुल अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलाम के जो दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना बड़ा दर्जा दिया था इतने ही बड़े उनके ऊपर इम्तिहानात आए। आज के इस मुख्तसर वक़्त में आपके सामने चंद इम्तिहानात रखना चाहता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबुल में पैदा हुए, और उस बाबुल के इलाका हूथा में एक जगह है, वहां पर पैदा हुए, और इसी जगह पर उनको आग में डाला गया। इनके वालिद का नाम आज़र से मशहूर था। इनके वालिद का नाम असल नाम तारुक था और मशहूर आज़र से था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 शादियां की थी। एक शादी उनकी सबसे पहले हज़रत सारा के साथ हुआ था, और उन्हीं से उनका बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुआ था। दूसरी जो उनकी बीवी थी वो हज़रत हाजरा थी। इनसे इसके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हिजरत के बाद हज़रत सारा का वफात हुआ। उनको अल खलील मुकाम पर, जिसको आजकल अल खलील से नाम से पहचाना जाता है, फलस्तीन में, उस जगह पर उनको दफन किया गया। फिर उन्होंने एक और शादी की खतूरा से। इनसे इनके 6 बेटे पैदा हुए। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल से लेकर 200 साल के दरमियान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 10 पुश्तों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त आंख खोला, जिस दौर में आंख खोला, उस माहौल को देखा तो बुत परस्ती का जमाना था। लोग बुत परस्ती करते थे, जहालत थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे पहले इम्तिहान अपने कौम के साथ था। उसने अपने कौम को समझाया, ए मेरी कौम, ये सूरज सितारों की जो तुम परस्तिश करते हो ये तुम्हारा माबूद नहीं है, ये तुम्हारा हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है, ये तो खुद मोहताज है, ये तो खुद गायब और डूब हो जाते, ये तुम्हारी क्या हाजत पूरी करेंगे। और इन बुतों की जो तुम इबादत करते हो, इन बुतों को छोड़ दो। ये तो न किसी इंसान को फायदा दे सकते, न नुकसान दे सकते हैं, न ये किसी को सेहत दे सकते, न किसी को बीमार कर सकते, न किसी को हिदायत दे सकते। ये न मुश्किल कुशा है, न ये हाजत रवा है, इनकी इबादत छोड़ दो। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इनकी इबादत से बेजार हूँ, और जब देखा कि लोग एक मेले में जा रहे
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाकर उन सारे बुतों को तोड़ डाला और कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब ये लोग आए तो इन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये इसके मुखालिफ थे, लिहाजा इसी ने काम किया होगा। और उस दौर का जो सबसे बड़ा जालिम बादशाह था नमरूद, उसके पास ये शिकायत लेकर गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले बहस मुबासा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बहस मुबासे में उन पर गालिब आ गए। चुनाचे कहा जाता है कि 4 बड़े बादशाह दुनिया के अंदर गुजरे, 2 मुसलमान, एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक ज़ुल्क़रनैन सिकंदर आज़म। 2 काफिर बादशाह बड़े गुजरे जो पूरी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की, एक बुख्त नसर और दूसरा नमरूद। ये नमरूद बड़ा जालिम बादशाह था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब पेश किया गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मुनाज़रा और मुजादला किया। पहले मुनाज़रा और मुजादला उसकी कौम के साथ हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने इनको क्यों मारा, तुमने इनको क्यों तोड़ा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम उनसे खुद पूछो, ये बड़ा बुत खड़ा है, इसके कंधे पर कुल्हाड़ी है, इससे पूछ लो। तो उन्होंने कहा, कौम ने कहा कि भाई तुम्हें तो मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब ये बोल नहीं सकते, ये तुम्हें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम इसको अपने हाजत रवा मुश्किल कुशा क्यों मानते हो? उस जात की इबादत करो जो तने तनहा है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और उसी की परस्तिश करो, उसको माबूद बरहक मानो। नमरूद ने कहा, मैं माबूद बरहक हूँ। नमरूद ने जो है ना उलूहियत का दावा किया और उस पर दलील पेश किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उनको दलील पेश किया कि मेरा रब वो है, इन्नहु युहयी व युमीत, कि वो जिंदा भी करता है और वो मारता भी है। तो नमरूद ने कहा, लो जी ये कौन सी बात है, अना उहयी व उमीत, मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। एक आदमी था जिसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था, उसको छोड़ दिया, देखो मैंने जिंदा कर दिया। एक बेगुनाह आदमी था और उसको जो है ना सजाए मौत दे दिया, देखो मैंने मार दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये आदमी बेवकूफ है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालते, तू निकाल करके दिखा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरा रब वो है कि जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो मगरिब से निकाल करके दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, तो काफिर आदमी यानी नमरूद वो मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया। अब जब इंसान लाजवाब हो जाता है तो जगड़ने पर तैयार हो जाता है। नमरूद को अभी कोई जवाब नहीं रहा तो वो जगड़ने पर तैयार हुआ और उन्होंने कहा, क़ालू हर्रिक़ू वंसुरू आलिहतकुम इन कुन्तुम फ़ाइलीन, इसको जला दो और अपने बुतों की अगर तुमने मदद करनी है तो इस आदमी को जला दो। चुनाचे ये सरकार ऐलान हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ा और उनको बारे में हुक्म जारी कर दिया सरकारी तौर पर कि इसको आग में डाल दिया जाए। चुनाचे आग के लिए ईंधन तैयार हो रहा है। 1 महीने तक ईंधन तैयार करते, एक बड़ी इकाई में ईंधन जमा करते थे और ये सरकारी ऐलान किया कि हर आदमी इसमें हिस्सा ले। चुनाचे ये बुतपरस्त लोग थे और औरतों ने ये मन्नत मानती थी कि अगर हम ये बीमारी, अगर कोई बीमार हो जाता कि हम अगर इस बीमारी से ठीक हो जाए तो हम इतने लकड़ी जो है ना उस काई में डालेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए। चुनाचे एक आग तैयार किया गया, बहुत बड़ा आग, कि उसके शोले आसमानों तक पहुंच रहे थे। जितने भी परिंद चरिंद थे उन्होंने उस आग को बुझाने की कोशिश की, सिवाय एक छिपकली की। हदीस मुबारक में आता है कि इस छिपकली ने आग बुझाने के बजाय और भड़काने की कोशिश किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए इसको कत्ल करो, इसको मारो। और इसको पहले बार पर मारने पर 30 ने किया, दूसरी मरतबा मारने पर 20 ने किया और तीसरी मरतबा अगर मार दिया तो फिर इस पर 10 ने किए थी। यानी पहली बार सही निशाना लग जाए तो इस पर ज्यादा बढ़े, इस वजह से कि इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को भड़काने की कोशिश की। गरज ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक आग तैयार किया गया। अब इनके पास कोई तरीका नहीं था कि इनको कैसे गिरा दिया जाए। चुनाचे रूम की कुर्दुरों में से एक आदमी था, उसने मंजनीक का तरीका इनको सिखाया कि मंजनीक में डाला जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाला और फिर इस आग की तरफ जो है फेंकने लगे। तो उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जुबान पर तौहीद के बोल उसकी जुबान पर थे और वो कह रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल मुल्कु व लकुल हम्द। और ये दुआ पढ़ रहे थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील,
उधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अर्ज किया कि अल्लाह, दुनिया में तेरे एक ही नाम लेने वाले हैं और ये भी अगर खत्म हो जाएंगे तो तेरा नाम लेने वाला कौन है? परवरदिगार, इसकी मदद कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, जा, अगर वो तुझसे मदद मांगे तो मदद कर ले। जिब्राइल अमीन आए और ये रस्सी से बांधे हुए थे। जिब्राइल अमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और कहा कि आपको मदद की जरूरत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अम्मा इलैका फला, बारत हाजत है लेकिन तुम्हारी नहीं है। उन्होंने कहा, फिर अल्लाह से क्यों नहीं मांगते हो? उन्होंने कहा, अल्लाह मेरे हाल को देख रहा है और ये मेरा हाल इस बात पर दलालत करती है, मेरी खामोशी इस बात पर दलालत करती है कि मैं अल्लाह का मोहताज हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगी। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। जब आग में फेंक देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म किया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडा हो जाओ, सलामती वाला हो जाए। चुनाचे ये आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाला हो गया, ठंडा हो गया। उनकी रस्सियां जल गई लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बाल भी भीगा नहीं हुआ। रिवायत में आता है कि एक फरिश्ता आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर साया किए, और एक रिवायत में ये आता है कि एक फरिश्ता उनके दिल में हिलाने के लिए, उनके साथ गपशप लगाने के लिए मुकर्रर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने ये मामला देखा तो इब्राहिम, ए इब्राहिम, तेरे रब के क्या कहने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा देख रही थी और उसने कहा, ए इब्राहिम, मैं भी उसको अल्लाह पाक दिखा रहे थे, इब्राहिम मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिदा को कहा, अल्लाह ने हुक्म दी कि उसको बुला लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिदा को कहा, वालिदा आग में कूदी। वालिदा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ सही सालन बैठी हुई। 40 दिन, बाद रिवायत के अंदर 50 दिन आता है कि 40 दिन ये आग जलती रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सालिम वहां पर थे, जन्नत की नेमतें उनके लिए आती रही। हदीस मुबारक में आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, तुम्हारी जिंदगी के बेहतरीन दिन कौन से थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन वो थे जो आग में गुजारे। चुनांचे ये आग खत्म हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सालिम आग से निकल आए। अब ये इस इम्तिहान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको कामयाब किया। इस क़ाल रब्बु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद कलिमात के साथ आजमाया और ये इस इम्तिहान में ये पूरे उतरे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ और ये इम्तिहान था उनकी हिजरत का। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ हिजरत किया। उसकी शक्ल ये बनी कि उनके वालिद आए और सरकारी तौर पर इसके ऊपर जोर था कि अपने बेटे को यहाँ से, इस मुल्क से निकालो। चुनांचे आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को कहा, या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्ने शैतान कान लिर्रहमान हसिया, ए मेरे अब्बा जान, शैतान की इबादत क्यों करते हैं? बुतों की इबादत शैतान की इबादत है, शैतान को रहमान की नाफरमानी का हुक्म देता है। ए मेरे अब्बा जान, उन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना आपकी किसी हाजत को पूरा कर सकती, ना वो हाजत रवा है, ना वो मुश्किल कुशा है, ना वो दाता कुछ दे नहीं सकती, इनकी इबादत क्यों करते हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इबादत जब वो दलाइल देने से कासिर हो गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहने लगे, आप मुझे इनसे दूर करते हो, आपको मैं जलावतन करूंगा या मैं आपको कत्ल करूंगा। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलावतन करते हैं। उस वक्त 3 मुसलमान होते हैं, एक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक इनकी बीवी सारा और एक उनकी जो है ना भतीजा लूत अलैहिस्सलाम।